नमस्कार। जानते हैं आज हमारे हाथ क्या लगा? कुछ बहुत ही पुराने हाथ से लिखे हुए नोट्स। और ये एक शहर की अनकही कहानी बयां करते हैं, भीलवाड़ा की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। ये तो इतिहास, भूगोल और संस्कृति के धागों से बुनी एक पूरी की पूरी दुनिया है। तो चलिए साथ मिलकर इसके पन्ने पलटते हैं। अच्छा, भीलवाड़ा का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे वो राजस्थान का मैनचेस्टर। और बिल्कुल सही है। ये नाम इसे मिला है अपनी जबरदस्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से, जो आज भी इसकी इकोनॉमी की बैकबोन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बस यही है भीलवाड़ा? सिर्फ एक इंडस्ट्रियल शहर? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस शहर की असली बनावट क्या है? क्या इसकी पहचान सिर्फ इन मेलों और फैक्ट्रियों तक ही है, या फिर इसकी परतों के नीचे कुछ और भी कहानियां दबी हुई हैं? तो ठीक है, आइए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जो भीलवाड़ा की सबसे बड़ी पहचान है, एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर। और यहाँ एक मजेदार बात है, भीलवाड़ा का सिर्फ एक नाम नहीं है। वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या आपको पता है कि इसे टेक्निकल सिटी और अभ्रक नगरी यानी माइका सिटी भी कहते हैं? ये नाम ही अपने आप में एक इशारा है कि भाई यहाँ कपड़ों से कहीं ज्यादा कुछ और भी है। पर देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो या शहर हो, वो हवा में तो बनता नहीं। उसकी नींव होती है वहाँ की जमीन, वहाँ का भूगोल। तो चलिए अब जरा भीलवाड़ा की जमीन को समझते हैं, वो बुनियाद जिस पर यहाँ की जिंदगी और इंडस्ट्री टिकी हुई है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? सेमी एरिड मतलब अर्धशुष्क। बारिश करीब 60 से 90 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और यहाँ के पतझड़ी जंगल और जलोढ़ मिट्टी जो काफ़ी उपजाऊ होती है, इसी ने सदियों से इस पूरे इलाके की किस्मत लिखी है। कह सकते हैं कि यही वो कैनवस है जिस पर यहाँ की जिंदगी की तस्वीर बनी है। और पता है, इन नोट्स में एक बहुत ज़रूरी चीज़ का जिक्र है, शहर की लाइफलाइंस का। बनास और कोठारी जैसी नदियाँ। जरा सोचिए, एक सेमी एरिड इलाके में बहती हुई नदियाँ, ये तो किसी वरदान से कम नहीं है ना? असल में यही तो जिंदगी का सोर्स है। खासकर कोठारी नदी की बात करें तो इसकी अहमियत सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं है। आज भी इसी नदी पर बना मेजा डैम भीलवाड़ा के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। यही डैम शहर की प्यास भी बुझाता है और इंडस्ट्रीज को भी जिंदा रखता है। तो हमने जमीन समझ ली, नदियां देख ली। अब वक्त है ये जानने का कि जमीन पर हुआ क्या क्या है। चलिए अब एक सफर पर निकलते हैं भीलवाड़ा की ऐतिहासिक जड़ों की तरफ। यही जो कोठारी नदी है ना, इसके किनारे हजारों साल पहले एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन रहती थी, बागोर सभ्यता। ये बात है मेसोलिथिक पीरियड की, मतलब पाषाण युग के बीच के दौर की। और ये लोग खेती और पशुपालन में माहिर थे, अपने समय के पायनियर्स थे। तभी तो इसे प्राचीन संस्कृति का जीता जागता म्यूजियम भी कहते हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, अब जरा टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं। भीलवाड़ा ने इतिहास के कई बड़े बड़े मोड़ देखे हैं। 1170 का बिजौलिया शिलालेख मिलता है यहाँ। फिर 1734 में यहीं पर हुआ था हुरडा सम्मेलन, जो बहुत जरूरी मीटिंग थी। और फिर एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, बिजौलिया किसान आंदोलन। ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था जनाब, पूरे 44 साल तक चला ये नॉन वायलेंट आंदोलन, और इसने इस इलाके की पहचान ही बदल कर रख दी। मॉडर्न हिस्ट्री में भी भीलवाड़ा पीछे नहीं रहा। 1964 में पूरे राजस्थान की पहली वनस्पति घी की फैक्ट्री यहीं लगाई गई थी। ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों में वो बिजनेस वाली स्पिरिट, वो उद्यमशीलता शुरू से ही रही है। तो इंडस्ट्री हो गई, भूगोल और इतिहास भी हो गया। अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी जगह में जान डालती है, वहाँ का कल्चर, आर्ट और लोग। आइए देखते हैं कि भीलवाड़ा इस मामले में कितना अमीर है। यहाँ एक जगह है शाहपुरा। ये आर्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ की फड़ पेंटिंग तो वर्ल्ड फेमस है, जिसमें कपड़े के बड़े बड़े पर्दों पर लोक देवताओं की पूरी कहानी पेंट की जाती है। और यहीं पर लगता है रंग बिरंगा फूलडोल मेला, जो इस इलाके की वाइब्रेंट कल्चरल परंपराओं का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और जब आर्ट की बात हो ही रही है, तो एक आर्टिस्ट का जिक्र तो बनता ही है, जिन्होंने भीलवाड़ा का नाम दुनिया में रोशन किया। इनका नाम है जानकी लाल भांड, बहुरूपिया कला के उस्ताद। और इन नोट्स में इनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। जानकी लाल जी को एक खास निकनेम से भी जाना जाता है, मंकी मैन ऑफ इंडिया। सोचिए,
ये टाइटल उनकी कला की जबरदस्त महारत को दिखाता है। और उनकी इसी कमाल की कला को अभी हाल ही में देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। इसी साल 2024 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ये वाकई पूरे भीलवाड़ा के लिए बहुत गर्व की बात है। तो देखिए, अब तक हमने भीलवाड़ा के अलग अलग धागे देखे हैं, इंडस्ट्री, भूगोल, इतिहास, संस्कृति। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ पिरोने का और इसकी पूरी तस्वीर को समझने का। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भीलवाड़ा की जमीन आज भी खजाना उगल रही है। गार्नेट, जिंक, लेड, अभ्रक, ये सारे मिनरल्स तो यहाँ मिलते ही हैं। लेकिन अभी हाल ही में देवतलाई में कुछ ऐसा मिला है जो गेम चेंजर हो सकता है। सोने और चांदी के भंडार। ये खोज साफ बताती है कि इस इलाके का भविष्य भी इसके इतिहास जितना ही चमकदार हो सकता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से लेकर आज की मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तक भीलवाड़ा की कहानी इतिहास, भूगोल और कल्चर के धागों से बुनी एक बहुत ही खूबसूरत चादर जैसी है। ये सिर्फ राजस्थान का मैनचेस्टर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। भीलवाड़ा की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम जिस भी जगह को अपना घर कहते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि उसकी कहानी किन धागों से बुनी है? उसके इतिहास में, उसकी कला में, वहाँ के लोगों में कौन-कौन सी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं?